मौजूद है। खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इलेक्शन की डेट तो अलबत्ता अनाउंस नहीं हुई है, तैयारियां कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी हैं, सियासी जमातों ने भी शुरू कर दी हैं। आप लोग इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो मौलवी तारिक जमील साहब के बरखुरदार के लिए दुआ कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको अल्लाह सब्र जमील दे। आमीन आमीन। बहुत बड़ी तकलीफ, बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरे हैं और मैंने सुबह ये बात की और उनके बेटे के जरिए उन तक भी पहुंचाई कि मौलाना साहब तारिक जमील साहब, कभी आप ये ना समझिए कि ये दर्द आपका अकेले का है, ये गम आपका जो है ये 22 करोड़ अवाम का गम है, क्योंकि आप उन चंद शख्सियात में से हैं जिनको पूरा मुल्क ओन करता है। बिल्कुल। तो हम उनके दर्द में दुख में बराबर के शरीक हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ मुश्किलात का तो शिकार है, हम पे पाबंदियां भी हैं, कुछ एलानियां हैं, कुछ गैर एलानियां हैं, हमारे लोग एक्टिविटीज उस तरह से नहीं कर पा रहे, हम लोग निकल नहीं पा रहे, लेकिन जितना हो सक रहा है हम अपना इंतजाम, जितना होमवर्क है वो कर रहे हैं, इंशाल्लाह इलेक्शन में हम जाएंगे। अच्छा खान साहब, अभी आप लोगों की कितनी स्ट्रेंथ है जो इलेक्शन में जाने के लिए विलिंग है? कितने लोग हैं? वैसे ही है जैसे पहले था? जाहिर है उस तरह का स्ट्रेंथ, उस तरह का पावर तो नहीं रहा होगा। देखें, वो कहते हैं कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। 22 करोड़ अवाम अगर है तो उनको अपने नुमाइंदे मिल जाएंगे इंशाल्लाह अपने हल्के से। लेकिन हर जगह से लेकिन खान साहब 22 करोड़ अवाम जब वोट डालते हैं तो वो किस बैलेट बॉक्स में से क्या निकलता है, कैसे निकलता है, ये कॉन्फिडेंस आपको कि वो बिल्कुल सही सही निकलेगा? 22 करोड़ में से इंशाल्लाह हमें 250-300 बंदा भी मिल जाएगा कौमी असम्बली के लिए, और 1000-1200 हमें सूबाई के लिए भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। नडर कौम है, बहादुर कौम है, और असल में अगर कोई समझे तो हमारा मुकाबला उनसे है आज जो मस्जिद अक्सा में आग बरसा रहे हैं या जो बॉर्डर पर हमारे पाक में बैठे हैं। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ जो है हर हल्के पे अपना बंदा खड़ा करेगी, और अगर किसी वजह से वो खड़ा नहीं हो पाता तो उसकी जगह दूसरा होगा, और अगर वो नहीं खड़ा हो पाता उसकी जगह तीसरा होगा। 12 इलेक्शन डे तक इंशाल्लाह हमारा बंदा खड़ा रहेगा, और एक आजाद शफाफ इलेक्शन की हमें तवक्को है। हम जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से बातचीत शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं, एक नुक्ते पे कर रहे हैं, ना डील ना ढील, ना डील ना ढील, सिर्फ आजाद शफाफ इलेक्शन। और मैं समझता हूं जो भी पॉलिटिकल जमातें हैं उनको आजाद शफाफ इलेक्शन अगर वो सोचें तो सूट करता है इन द लॉन्ग रन। लेकिन खान साहब ये जिस तरह का माहौल है, ज़ाहिर है आपकी पार्टी का शुरू से इख्तलाफ रहा है पंजाब की निगरान गवर्नमेंट में, बिलखुसूस जो पंजाब के निगरान वज़ीर आला है उन पर भी, जो केपी में है उन पर भी रहा है, लेकिन पंजाब के निगरान वज़ीर आला पे ज़्यादा एतराज़ रहा है। आपको लगता है कि इस माहौल में जब इलेक्शन कमिश्नर भी जाकर मुलाकात कर चुके हैं वज़ीर आला हाउस में उनसे, और ये सेटअप लंबा चला है निगरान सेटअप, ऐसे में आपको लगता है कि अनबाइस्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये आपको लगता है ये मुमकिन है? देखिए, बाजार तो लग नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह अभी तक हमें ट्रीट किया गया है, जिस तरह इलेक्शन से फरार इख्तियार किया गया है, आईन की जो क्लियर कट हिदायत हैं उसके खिलाफ जो है वो सिस्टम गया है, लेकिन उसके बावजूद हमें तवक्को है कि इतनी बड़ी तादाद में धांधली नहीं हो सकती। और मेरे ख्याल में जो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले और जिम्मेदार लोग हैं जरूर इस बात सबके जहन में, आपके सबके जहन में ये बात जरूर होगी कि 2024 इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। 2024 में अगर इलेक्शन होता है और कोई खुदा ना करे, माअज़ल्लाह, मेरे मुंह में खाक, अगर कोई बड़े पैमाने की धांधली होती है तो क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ फिर खामोश बैठेगी? हम कब तक हमारे लोग जेलों में होंगे? कभी तो निकलेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे, हमने साबित किया है हम नहीं मानेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि जो हो गया सो हो गया, यू नो, इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। आए एक खूबसूरत सुबह एक पाकिस्तान के एक रोशन मुस्तकबिल के लिए, जहां हमें PIA ना बेचना पड़े, जहां हमें रेलवे ना बेचना पड़े, जहां हम स्टील मिल के मातम में उसकी कब्र पे ना बैठे हों, जहां पाकिस्तान एक रोशन चेहरा लेके आए। उसके लिए जरूरी है कि हर कोई अपना अपना क़िबला दुरुस्त करे। इधर इस गिरबान में सबको थोड़ा थोड़ा झांकने की जरूरत है, और मैं समझता हूँ आजाद शफाफ इलेक्शन हो जाए, बहुत सी चीजें विल फॉल इन प्लेस। जो गैर जरूरी इधर उधर जो धूल उड़ रही है, जो एक दूसरे पे इल्जामात लग रहे हैं,
जो एक दूसरे के खिलाफ बातें हो रही हैं, जिनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए वो भी डिस्कस हो रहे हैं, जो डिस्कस होने चाहिए वो तो हो ही रहे हैं। इस सारी चीजें विल फॉल इन प्लेस अगर आजाद शफाफ इलेक्शन हो। और एक नुक्ता और भी जिस पे मैं बार बार बात कर रहा हूं, पता नहीं और कोई बात इस पे क्यों नहीं कर रहा, कि आजाद शफाफ इलेक्शन भी जरूरी है, लेकिन इलेक्शन के बाद की 3-4 बड़ी मोटी बातें उस पर भी बात जरूरी है कि क्या इलेक्शन के अगले दिन ही वही होगा जो हमारे साथ हुआ कि जब मुंतखब वजीर आजम इमरान खान साहब को बोलने तक ना दिया गया। कब तक ये सिलसिला चलेगा? कब वो वक्त आएगा जब पाकिस्तान का मुंतखब वजीर आजम अपने 5 साल पूरा करेगा, चाहे वो जिस भी जमात से हो? अच्छा खान साहब, आपने कहा कि बड़े पैमाने पर खुदा न ख्वास्ता अगर धांधली होती है, अभी देखिए सिस्टम तो चेंज हो गया है। अब तो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी ABCD जमात हो, उसको तो वहां उस एंड से भी वो सहूलत नहीं है, क्योंकि ये बड़ा ओपनली कहा गया है कि एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी। आप समझते हैं कि अगर वो इन्वॉल्व ही नहीं होंगे तो फिर देयर मस्ट नॉट बी एनी चांस कि कोई बड़े पैमाने पर धांधली हो सकती है, या फिर निगरान गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है? लेट टाइम डिसाइड, वक्त को फैसला करने दें। बेहतरी इसी में है कि कोई अपनी लाइन कोई भी क्रॉस ना करे। मुल्क के लिए जरूरी है सब अपने अपने लीग में खेलें, और ये मुल्क हमारा है, ये इदारे भी हमारे हैं। सही। इस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, तो मैं कहता हूँ मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, इलेक्शन कमीशन भी मेरा है, ये जमहूरियत भी मेरी है, और हम सबकी है। चलें, शुक्र है खान साहब, आप इलेक्शन कमिश्नर भी बोल देते मेरा है तो जरा ज्यादा अच्छा हो जाता। वो इलेक्शन कमिश्नर साहब साबित करे ना, राजा सिकंदर सुल्तान साहब साबित करे ना कि वो सबके हैं, तो उनका अमल साबित करेगा। अगर वो सबके साबित हुए, मैं उनको मिठाई खिलाऊंगा। अगर वो आजाद शफाफ इलेक्शन कर गए, मैं उनको अपने गांव की असली ताजा गुड़ ताजा बनवा के ला के दे दूंगा तोहफे में, इस बात पे कि हम इलेक्शन हमारे लिए कोई फैसिलिटी ना करें, आजाद शफाफ इलेक्शन करें, ताकि उनका नाम जिंदा रहे पाकिस्तान की तारीख में। तो हम उनको बिल्कुल हम उनको ओन करेंगे, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, लेकिन वो भी हमारे साथ जो है सुतेलापन ना करें ना, वो हमें कोई फेवर ना दें, सिर्फ बैट हमारे पास रहने दें, छक्के चौके हम खुद मार लेंगे। ठीक है, बैट आपके पास रहने दें, छक्के चौके आप खुद लगा लेंगे। ठीक है, चलिए ये छक्के चौके कैसे लगाएंगे इस पे सवालात है, लेकिन मुझे ब्रेक का चुके कहा जा रहा है। खान साहब दीजिएगा, एक ब्रेक लेते फिर वापस आते और इसे कंटिन्यू करते कि छक्के चौके लगाएंगे कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। वेलकम बैक। खान साहब हमें कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन बल्ला हमारे पास रहने दे, चौके छक्के हम खुद लगा लेंगे। खान साहब, चौके छक्के तो आप लगा लेंगे, बल्ला भी आपके पास होगा, लेकिन आपके कप्तान भी नहीं है, वो भी ग्राउंड में मौजूद नहीं होंगे, फिर टीम भी मुकम्मल करना, पूरी करना एक टास्क होता है। टीम पूरी कर लेंगे? देखिए अभी मैं सुन रहा था मौलाना साहब अपने बेटे की जनाजे पे फरमा रहे थे, तारिक जमील साहब, के कभी अल्लाह से आजमाइश ना मांगना। तो हम अल्लाह से आजमाइश नहीं मांगते, लेकिन हम आजमाइश में हैं। इस धरती का एक महबूब तरीन बेटा जो है आज जिंदान में है, और चाहे वो उसको कोई कुछ भी कहे, इस मट्टी का जरा जरा इस बात की गवाही देगा कि इमरान खान सब कुछ हो सकता है, और बाहर वतन नहीं है, मुल्क के खिलाफ कभी वो नहीं खेला। वो जब भी खेला इस सब जलाली परचम के लिए खेला। मुझे लोग कहते हैं उसकी ज्यादा बात मत करो, तुम्हें कुछ हो जाएगा, कोई मसला तुम्हें भी हो जाएगा, तो हो जाए। इतना अरसा जेल में रहे, अभी बाहर है, मैं आराम से एक दिन नहीं बैठा। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, मैं अमन की बात कर रहा हूँ, मैं सबको मिलने की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ यार इस मुल्क पे रहम करो, आओ बैठो बात करते हैं। हमसे भी गलतियां हुई हैं, तुमसे भी गलतियां हुई हैं, उनसे भी गलतियां हुई हैं। कब स्टार्ट करोगे, कब बैठेंगे? ये हल नहीं है, ये मियाँ साहब वाला हल नहीं है। This is not the solution. He has been tried. अवाम ने उनको 3 बार मैंडेट दिया, चौथी बार उनके भाई they have not delivered. अब वक्त आ गया है कि इस मुल्क को एक नई सुबह मिले। अब कैसे होगा? क्या मुल्क के सबसे बड़े लीडर को जेल में रख के, इलेक्शन से दूर रख के मसला हल हो जाएगा? नहीं होगा। उसके बाद फिर हम इसी सर्कल में घूमेंगे, 5-6 साल बाद फिर यहाँ पे बैठे रो रहे होंगे। खान साहब आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जो लीडर हैं, आपके जो लीडर हैं वो मुसलसल नून लीग, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातों को चोर, डाकू, इनके साथ बात नहीं करूंगा, ये सब कुछ कह रहे हैं। अच्छी बात है आज आपने ये बात की कि मिल बैठ के बात करें। तो ये मिल बैठने की बात पे आपने कन्विंस कर लिया अपनी टीम के कप्तान को, या वो कन्विंस्ड हैं कि ठीक है मिलो बैठो बात करें? देखिए डिपेंड करता है कि बात किस पे करनी है। अगर बात इस पे करनी है
कि कुछ तुम रखो कुछ मुझे दो, वो बात तो खान तो बड़ी बात है, उसका ये सिपाही नहीं मानेगा। डील डील के लिए नहीं है। हमने अपनी जवानी के 10-10 12-12 साल इसलिए नहीं दिए, आज हम भी मिलियनियर होते, नहीं हम भी सर, कोई यूके वगैरह में हमारे भी डील क्यों करती इधर हैं? आए हैं हम देखें, एक नुक्ते पे सबसे बात हो सकती है और वो है आजाद शफाफ इलेक्शन। या इस मुल्क को जमहूरियत पे चलाएं या फिर ये ड्रामे जो चलते रहे हैं। मैं देखें मोइन कुरैशी से लेके शौकत अजीज साहब और पता नहीं क्या क्या इस मुल्क में होता रहा है। मैं समझता हूं कि इस मुल्क को जनरल पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत है और वो जनरल पॉलिटिकल लीडरशिप अपने इस मुल्क को अपने सीने से लगा के रखेगी, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को, अपने जवानों को सीने से लगा के रखेगी, इस मुल्क के इदारों को वो डिफेंड करेगी, जुडिशरी को मजबूत करेगी। जो जनरल लोग आ गए, कौम उनके पीछे शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे, ये मुल्क लोहा बनेगा, इस दुनिया का लोहा बनेगा। लेकिन वो कैसे होगा? वो तब होगा जब एक नुक्ते पे सब इकट्ठे हों कि जाती इंतकाम से आगे निकले। मैं अपनी तरफ से, मैंने खान साहब से बात नहीं की, मेरी अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी जेल में, लेकिन मैं उनके बिहाफ पे उनसे पूछे बगैर आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरे लीडर का ज़र्फ इतना बड़ा है कि वो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, 2/3 अक्सरियत अगर हमें मिल गई, जो कि मिलने वाली है अगर आजाद शफाफ इलेक्शन होता है, अली मोहम्मद इमरान खान साहब के बिहाफ पे पूरे पाकिस्तान को यकीन दिलाता है एक जर्रा इंतकाम की तरफ इमरान खान नहीं जाएंगे, किसी के खिलाफ भी बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, किसी के खिलाफ भी सर जाती इंतकाम किसी से लेंगे कोई नहीं लेगा। हाँ, इदारे काम करेंगे, जुडिशरी काम करेगी। अली मोहम्मद ने गलत काम किया है, मैं नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब को नहीं, मैं इदारों को जवाब दूंगा। मेरे से इदारे पूछे, मेरे से पूछा है ना, मेरे से 9 मई का पूछा है, अदम सबूत की बुनियाद पे केस खत्म हुआ तो बार ठीक है खान साहब, आपका एजेंडा बड़ा क्लियर है, आप यू वेरी क्लियर हेडेड, आपको पता है कि क्या पॉइंट रखना है, लेकिन इस पॉइंट को रखने के लिए कुछ सियासी जमातों के साथ बातचीत आपने कहा कि आगाज कर दिया है। जो फेस आप मिला है मौलाना साहब से, पीपल्स पार्टी, नून लीग, कौन सी जमात आपको लगता है कि जिससे बात हो सकती है? नहीं, मौलाना साहब के साथ तो अंगूर के 2-3 दाने खाए और नमाज पढ़ी है, वो तो चले क्या भी पी लेंगे आप, क्योंकि वो मौका ऐसा नहीं था ना। मौका देखें, मौका ऐसा नहीं था। उनके घर में, एक आदमी के घर में मैयत पड़ी हो, आप जाके सियासत करें, नामुनासिब है। हाँ, और जमातों से अभी बात हुई है। हाँ, पीपल्स पार्टी से राब्ताकारी थोड़ी बहुत हुई है। ठीक है। हुकूमत की तरफ से सोलंकी साहब की एक मुलाकात हुई है, शिरानी साहब के साथ मुलाकात हुई है, अपना सराजुल हक साहब की जमात के कुछ जिम्मेदार लोगों से, हमारी जमात के जिम्मेदार लोगों की बातचीत। तो और किस नुक्ते पे? एक नुक्ते पे आजाद शफाफ इलेक्शन हो, एक माहौल इनेबलिंग बनाएं और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। अब वी आर होपफुल कि बड़ी जमातें जितनी भी हैं मुल्क में आजाद शफाफ इलेक्शन के एक नुक्ते पे तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगे। बाकी सबके अपने एजेंडे हैं, सबके अपने। इसमें तो खान साहब आप लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो डिमांड है, खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो डिमांड है कि वो भी सिमिलर ही है, साफ शफाफ इलेक्शन और जल्द इंतखाबात, वो भी यही बात कर रहे हैं। आप लोगों ने भी उसको खुशाइन करार दिया है, पीटीआई ने, वो भी यही बात करे। उनके साथ कोई है इन फ्यूचर के आप बातचीत कर सकते हैं? जरदारी साहब के साथ कोई बातचीत चल सकती है पीटीआई की? देखिए, मेरे से पूछें, अभी तक खान साहब की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं है। मेरे दिल की बात यह है कि जिन जमातों ने 3-3, 4-4 बार यहाँ वजारत उज़्मा गुजार ली है और पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सके, उसूली तौर पे तहरीक इंसाफ को उनसे इल्हाक नहीं करना चाहिए, उनसे अलायंस नहीं करना चाहिए। हाँ, ये है कि कुछ उसूली बातों पे इत्तेफाक हो सकता है कि भाई आजाद शफाफ इलेक्शन हो, किस तरीके से हो, क्या उसके लिए राब्ताकारी हो, उसमें कौन वो चीजें हैं जो यकीनी बनाएंगी कि सबका उस पर एतमाद हो, उस पे हो। एक दफा इलेक्शन हो जाए, उसके बाद हम ख्याल जमातें हुकूमत में आ सकती हैं। जैसे हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा में माजी में सराजुल हक साहब की जमात इस्लामी हमारे साथ रही है, मरकज में हमारे साथ MQM रही, हालांकि MQM का हमारे साथ माजी में कितना इख्तलाफ रहा। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, मैं एक तो पाकिस्तान के असल अमीन उनको समझता हूं जो हिजरत करके आए हैं, उन्होंने याद ताजा की, वो असल हमारी बुनियादी हिजरत है ना, हिजरत मदीना। तो जो पाकिस्तान के लिए हिजरत करके आए, मुत्तहदा हिंदुस्तान को छोड़ के आए, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी। उनके बेटे, उनके बच्चे, पोते जो हैं, वो कभी भी खान साहब मेरे साथ थोड़ी सी, मेरे पास थोड़ा सा वक्त की कमी है खान साहब, उनके साथ हमारा हो सकता और जमातों के साथ, लेकिन दैट इज आफ्टर इलेक्शन और वो खान साहब उसका फैसला करेंगे। ठीक है खान साहब, आप मुझे ये बता दें, डील की बातें हो रही हैं कि मुस्तकबिल में शायद इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा किसी डील की बिना पर, कोई पॉसिबिलिटी है?
खान साहब तो एक ही डील लेते हैं, जो खाने में कोई डील उनको मिल जाए वो स्टेक्स बड़ा शौक से खाते हैं, और वो उस जमाने से खाते हैं। मुझे आज भी याद है सुनील गावस्कर की सानी डेज में, सुनील गावस्कर साहब जो हिंदुस्तानी कप्तान थे, वो कहते हैं कि खान साहब ने लंच ब्रेक में बहुत बड़ा स्टेक खाया और पूरी रान खा गए। मैंने कहा ये बॉलिंग कैसे करेगा, आके उसने सारी हिंदुस्तानी टीम को ढेर कर दिया। काश आज पाकिस्तानी टीम में कोई कप्तान इमरान खान जैसा होता, हिंदुस्तान को आज लक पता जाता। तो वो वाली तो इसी कप्तान के खिलाफ बाकी सियासी डील इसी कप्तान के खिलाफ फरूख हबीब जैसे लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, जो खान साहब के बड़े करीब थे। दिल दुखा होगा आपका, लाजमी है इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे। देखिए वो कहते हैं ना कि मंजिलें पूछती नहीं तुमसे, मंजिलें पूछती नहीं तुमसे, हम सफर साथ क्यों नहीं लाए। मैं वो छोटा भाई है, मैं उसके खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता उसकी कौन सी मजबूरी है। बहरहाल उसकी जितनी बातें हैं उसको हम अक्सर रद्द करते हैं, क्योंकि उसमें कोई वजन नहीं है। वो बात उसमें वजन तब होती जब वो एक आजाद फजा में जो है किसी बहुत पहले वक्त में किस तरह का स्टैंड लेते हैं। जब आप गिरफ्तार होते हैं, वो उसमें होते हैं, तो वो फिर उसका प्रेशर आप पे तो रहता है, तो उन पे मैं बात ही नहीं करता। असल में तो हमारा देखें मुकाबला किससे है। आपने कहा आईपीपी का पता नहीं किससे है, देखें नून का मुकाबला पंजाब में पीटीआई से, पीपल्स पार्टी का मुकाबला सिंध में पीटीआई से, एमकेएम का मुकाबला कराची में पीटीआई से, एएनपी जेयूआई का मुकाबला खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई से, और बलोचिस्तान में पीटीआई एक मजबूत तगड़ी ताकत है। तो हर जगह आप देख रहे हैं खिलाड़ी, एक टीम बदल रही है लेकिन एक टीम मुसलसल खेल रही है हर जगह। ठीक है, नहीं आप कह रहे हैं कि आप कांस्टेंट हैं, लेकिन दीगर वेरिएबल